द्वारका एक ऐसी नगरी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी अपने यादव वंश के लिए। अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसी नगरी छुपी है जिसे लोग इंडिया का एटलांटिस कहते हैं। कहा जाता है यहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था। द्वारका एक स्वर्ग जैसी नगरी जहाँ हर सुबह मंदिरों की घंटी बजती थी और हर रात समुद्र की लहरें गीत गाती थी। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना करके एक ऐसी भूमि मांगी जिस पे वो अपनी नगरी बसा सके और फिर समुद्र देव ने ज़मीन उन्हें उधार दे दी। श्री कृष्ण उस ज़मीन के मालिक नहीं थे और विश्वकर्मा एक महान ब्लैकस्मिथ एंड आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही इस नगरी का डिज़ाइन बनाया था और इंद्रदेव का वज्र भी इन्होंने ही बनाया था। द्वारका के बीचों बीच ही श्री कृष्ण रहते थे और इस नगरी पे अटैक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। और एक बात जो इस नगरी का कारण था डूबने का, वो था एक माँ का श्राप। अब ये बात सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, अरे एक माँ के श्राप से इतनी बड़ी नगरी कैसे डूब सकती है, लेकिन यही सच है। बहुत लोग सोचते होंगे जब श्री कृष्ण ये दुनिया छोड़ देंगे तो उनकी सोने की नगरी भी समुद्र में समा जाएगी, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और युद्ध की कीमत सबको चुकानी पड़ी थी, मतलब कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी। उन्होंने कहा था वो एक पक्ष के सारथी बनेंगे और दूसरे पक्ष को अपनी सेना देंगे। फिर युद्ध समाप्त होने के बाद माँ गांधारी ने श्री कृष्ण जी से एक सवाल पूछा, तुमने क्यों अपना वचन तोड़ा? और जवाब भी खुद गांधारी ने ही दिया। वो ये था कि कभी झूठ ना बोलने वाले युधिष्ठिर से तुमने झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मर गया। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया ताकि द्रोणाचार्य की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और भीष्म पितामह को किसने मारा? तुमने। तुम्हें पता था कि वो किसी स्त्री पर अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे। तुमने ही शिखंडी को उनके सामने खड़ा किया और जब कर्ण के रथ का पहिया ज़मीन में धंस गया तो तुमने ही अर्जुन को कहा था कि युद्ध के नियम तोड़ दो और तीर चलाओ कर्ण पे। और मैंने यानी गांधारी ने खुद कहा था कि सारे कवच और वस्त्र उतार कर मेरे सामने आ जाओ, लेकिन तुमने ही ऐसा कहा एक माँ के सामने निर्वस्त्र जाना ठीक नहीं होगा, तुम अपनी जांघें ढक लो। इसलिए जब मेरे सामने आया उसका पूरा शरीर सेफ था लेकिन जांघें नहीं। ये बात सिर्फ तुम्हें पता थी, इसलिए तुमने युद्ध में भीम को दुर्योधन की जांघों पर वार करने के लिए कहा और सबको लगता है कि शकुनी अपनी चाल से जीता था, लेकिन असली चाल तो भगवान श्री कृष्ण ने चली थी। और इसलिए गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मैंने अपने पूरे वंश का अंत होते हुए देखा है वैसे तुम भी अपने वंश का अंत होते हुए देखोगे। फिर बस यहीं से द्वारका में यादवों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया और इसी के बाद जब श्री कृष्ण जी ने दुनिया छोड़ी तो उनकी द्वारका भी डूब गई। और कहते हैं वहीं से कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ एक ही इंसान में देव और असुर दोनों समाये हुए हैं। हज़ारों साल तक लोगों ने इस कहानी को सिर्फ एक धार्मिक कथा माना, लेकिन 1988 में इंडिया के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने गुजरात के कोस्ट पर कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जो कहानी को सच्चाई में बदल देते हैं। द्वारका और ओखा कोस्ट के पास 30 मीटर तक नीचे सबमर्ज स्टोन वॉल्स, स्टोन एंकर्स, पोट्री और सील्स, कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये लगभग 7500 से 9000 साल तक पुराने थे। कुछ एंकर्स के डिज़ाइन इजिप्टियन और मेसोपोटामियन शिप्स से मिलते हैं जो एशियन सी ट्रेड का प्रूफ देते हैं। आज भी समुद्र के नीचे छुपी द्वारका पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। रिसर्च अब भी चल रही है, नए सोनर स्कैन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और 3D मैपिंग टेक्निक से आर्कियोलॉजिस्ट नए स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वही द्वारका है जहाँ श्री कृष्ण ने राज किया, लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र के नीचे कुछ तो है
जो इतिहास ने हमें नहीं बताया। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक याद दिलाने वाली कहानी कि सच और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब भी लहरें गुजरात के तट से टकराती हैं, लगता है जैसे श्री कृष्ण की नगरी अब भी कहीं गहराइयों में जिंदा है। धन्यवाद।